Hello everyone, myself Dr. Megha and today we are going to discuss about pharmaconomy. Pharmaconomy is a branch of pharmacy which deals about various routes of administration of medicine. तो फार्माकोनोमी एक फार्मेसी की ब्रांच है जिससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से वो डिफरेंट रूट्स हैं या कौन कौन से वो डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं। तो डॉक्टर हैनेमैन ने ये डिस्क्राइब किया है इन 6 एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन अंडर अफोरिज्म नंबर 284 एंड 285। तो अकॉर्डिंग टू अफोरिज्म नंबर 284, various routes are through oral route, through olfaction, through skin and through pregnant or lactating mother। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओरल रूट के बारे में। एज वी ऑल नो, ओरल रूट इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज रूट एंड इट इज़ अ मोस्ट इफेक्टिव रूट। अब ओरल रूट से देने के लिए हम पेशेंट को मेडिसिन कैसे डिस्पेंस करेंगे? या तो हम पेशेंट को ग्लोब्यूल्स दे सकते हैं, पेशेंट को सिरप दे सकते हैं, पेशेंट को टैबलेट, पाउडर या फिर डिस्टिल वाटर में मेडिसिन मिक्स करके दे सकते हैं और पेशेंट को बोलना है कि ओरली वो मेडिसिन को ले सकता है। अब हम दूसरे रूट के बारे में जानते हैं जो है ऑल्फेक्शन। Olfaction is a method of administration of medicine through mouth and nose through the act of smelling। मतलब स्मेल करके पेशेंट मेडिसिन को ले सकता है। ये हम उन पेशेंट में यूज़ करते हैं इफ़ द पेशेंट आर इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट है, पेशेंट हिस्टीरिया में है, पेशेंट का लॉक जॉ हो गया है या पेशेंट एपिलेप्सी में है। बेसिकली वो पेशेंट जो ओरली मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं तो हम उनको थ्रू एक्ट ऑफ स्मेल मेडिसिन दे सकते हैं। अब प्रोसेस समझते हैं। हम मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स की एक वाइल लेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि अपने एक नोस्ट्रल के पास लेके आए मेडिसिन और उसको इनहेल करे। ऐसे ही फिर उस मेडिसिन को दूसरे नोस्ट्रल के पास लेके आए और उसको इनहेल करें। तो इससे क्या होगा कि जो मेडिसिन्स के वेपर हैं वो हमारे नोज़ की नर्व्स के कांटेक्ट में आएगी और उनके थ्रू मेडिसिन एक्ट करेगी। ये हम स्मॉल चिल्ड्रंस में भी दे सकते हैं। जैसे बच्चा सो गया है, उसको मेडिसिन देनी है तो उसको भी हम स्मेल के थ्रू मेडिसिन दे सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड रूट जो है स्किन। अब स्किन पे हमें मेडिसिन रब करनी है। रब करने से क्या होता है कि वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है और फ्रिक्शन से हमारी जो स्किन है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है और वो मेडिसिन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। डॉक्टर हैनेमैन ने लोकल एप्लीकेशन एडवाइस की है, लेकिन कुछ ही केसेस में, जैसे कि अगर हमारा केस बहुत ज़्यादा ओल्ड है तो हम उसको दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि अगर हमने पेशेंट को ओरली मेडिसिन दी है लेकिन उस मेडिसिन का एक्शन स्लो है। द थर्ड पॉइंट इज़ कि अगर पेशेंट मेडिसिन ले रहा है इंटरनली और उसको उस मेडिसिन से इफ़ेक्ट हुआ है, इफ़ेक्टिव है उसके लिए वो मेडिसिन, तो हम सेम मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि मेडिसिन हमको अपनी नॉर्मल स्किन पे अप्लाई करनी है। कहीं पे भी स्किन में पेन, स्पाज्म या फिर कोई इरप्शन हो गया है तो वहाँ पे हमें मेडिसिन अप्लाई नहीं करनी है। अब जानते हैं कि मेडिसिन को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हम अपने आर्म पे, अपने थाई पे, अपने एब्डोमेन, नेक पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ की स्किन नॉर्मल होनी चाहिए। अब हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं या किस फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे कि अगर लोशन है, कोई ऑइंटमेंट है, कोई लिनमेंट है तो हम पेशेंट को एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं। अब हम जानते हैं फोर्थ रूट के बारे में जो है थ्रू प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स। इस रूट में हम मेडिसिन देते हैं बेबीज़ को थ्रू देयर मदर्स। तो अगर इन्फेंट है या फिर स्मॉल बेबीज़ हैं, उनको कोई सिकनेस हो गई है तो हम राइट होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करके उनकी मदर को देंगे और वो थ्रू मिल्क बेबीज़ तक पहुंच जाएगी और उनकी सिकनेस क्योर हो जाएगी। डॉक्टर हैनेमैन ने अफोरिज्म नंबर 164 के फुटनोट और अफोरिज्म नंबर 284 में बताया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम प्रेग्नेंट वूमेन को 1 डोज सल्फ़र मेडिसिन की देते हैं, इससे क्या होता है
कि सोरा डिस्ट्रॉय करती है ये बेबी का और मदर का दोनों का, और हेल्प करती है प्रेग्नेंट मदर को एक हेल्दी बेबी बोर्न करने में। तो these are the different routes of homeopathic medicine administration. Thank you so much for watching this video.